नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में। ठीक एक दिन के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इस सिलेक्शन में कौन कौन से उम्मीदवार फेवरेट हैं, किसकी क्या पोजीशन होगी, आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ वकला की राय लेंगे और आपको दिखाएंगे कि आने वाले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का इलेक्शन है उसमें कौन फेवरेट होगा। तो आइए चलते हैं। सदर की सीट पे यहाँ पे कौन जीता हुआ? सदर की सीट पे 8 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 4 के बीच में मुकाबला ज़्यादा क्लोज है, जिसमें मियां तारक है, निसार शाह साहब हैं, अमर याद चीमा साहब हैं, राना खिलाफ साहब हैं। ये चारों के बीच में टफ मुकाबला है, बाकी तो इनसे पीछे है। अच्छा, क्लोज मार्जिन होगा? जी बिल्कुल क्लोज होगा जी, 100% क्लोज होगा। तो सेक्रेटरी की सीट पे कौन? सेक्रेटरी की सीट पे 4 कैंडिडेट्स हैं और चारों में मुकाबला, और चारों में बड़ा टफ मुकाबला है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आमन नज़ीर एक रिपीटर भी है और अच्छी पर्सनालिटी के मालिक भी हैं, लोगों के काम भी आते हैं, वकला की वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो विनिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल में आमन नज़ीर फेवरेट आपको नजर आ रहे हैं? जी, सदर का अभी तक तो कोई पता नहीं है कि सदर कौन फेवरेट होगा, लेकिन सेक्रेटरियों में जो है वो बड़ा टफ फाइट चल रही है, इसकी अली आबद की और क्या उसका नाम है कलीमुल्ला गिल की। अच्छा, बहुत टफ फाइट। फेवरेट कौन है दोनों में? फेवरेट 15-20 वोटों का फर्क पड़ना है, फेवरेट कोई भी नहीं है, दोनों फेवरेट हैं। दोनों फेवरेट? दोनों फेवरेट हैं और हार्ड फेवरेट हैं, दोनों में यही फर्क पड़ना है। 15-20 सदर 1 to 1 किस पे? सदर का कोई नहीं पता, सच्ची बात है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। हाँ, ज्यादा लोग। आप बताइए। जी सर, सदर का भी कोई पता नहीं है। सेक्रेटरी के कौन है? सेट का इंशाल्लाह मियां अमन नज़ीर ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुकाबला देख रहे हैं आप? यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अभी मियां आमिर नज़ीर जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर नहीं इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप जी सर, सदर की सीट पे कौन है? आप सदर पे जो है ना 8 लोग हैं, तो अच्छा। इसलिए उनका जो ना कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कम मार्जिन से जो भी जीतेगा। बहरहाल सेक्रेटरी के लिए इंशाल्लाह जो 100% चांसेस मियां अमन नज़ीर के नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो वर्किंग का स्टाइल है ना, उसकी वर्किंग बड़ी कैलकुलेटेड है और कैलकुलेटेड ग्राउंड रियलिटी के साथ उसकी है। बाकी जो हवा थोड़ी सी कई सियासी चेहरों की वजह से और कई लोग जो है वो तो रिपीटर भी है मेरे ख्याल में। वो रिपीटर भी है, दूसरा सियासी थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन वकला हजरात बड़े सियाने हैं, वकला हजरात जो है ना सियासत को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि इस दफा आमन नज़ीर भी रिपीटर है, तो उसकी रिप्यूट जो है ना और ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो ज्यादा है, और इंशाल्लाह 100% विन करेंगे। अच्छा, कौन आपके ख्याल में कौन जीता है सर? सदर की सीट पे? एक पंजाबी का शेर कोट करूंगा, जो जिसे ना आशिक होवे गल उससे नहीं करता। असल में जो जिसका सपोर्टर है वो उसकी बात कर रहा है। तो ओवरऑल एनालिसिस में सदर की प्रेसिडेंट की सीट मैं तो कहता हूँ कि निसार शाह साहब की पोजीशन बेहतर है। अभी हमने रैली देखी है, तीनों उम्मीदवारों की, चारों की यहाँ पे, उनमें सबसे जो लेंथी और सबसे ज्यादा दोस्तों वाली रैली थी। कोई बात की ना, आपने कहा जो जिसका होता है वो उसके नाम है। अच्छा, सेक्रेटरी की सीट पे कौन? सेक्रेटरी की सीट पे जा रहा, मैं उस इलेक्शन में ज्यादा इन नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कलीमुल्ला गिल भी शायद वो बेहतर पोजीशन पे। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में थोड़ा भी नहीं। अच्छा, आप बताइए। ये सदर के आपको जैसे पता है कैंडिडेट्स काफी ज्यादा है, तो उनका इसलिए वैसे ही कंपटीशन टफ हो गया है। माइनर से माध्यम से जो भी जीतेगा वो जीतेगा। जहाँ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं ना, सेक्रेटरी के बाद जो है फेवरेट जो है वो मियां अमन नज़ीर साहब ही हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन को फॉलो तो कर रहे हैं जो पंजाब बार के हैं। उसके अलावा वो जो वकला के दिलों में उनका बहुत प्यार है, बहुत हम्बल पर्सनैलिटी के है, तो कंपटीशन देखने में टफ नजर आ रहा है। ठीक है, जाहिरी तौर पर चारों कैंडिडेट बराबर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां अमन नज़ीर साहब इस दफा इंशाल्लाह विनिंग। आपके ख्याल में विन कर रहे हैं? अच्छा, आप बताइएगा यहाँ पे सदर की सीट पे कौन फेवरेट है? सदर की सीट पे ना जी 8 बंदे हैं, और 8 बंदों में राना बरादरी के भी हैं, जट लोग भी हैं, और एक शाह साहब हैं। लेकिन इनमें जो फेवरेट है हम वो कह तो नहीं सकते 100%, लेकिन एक अपना मेलसी साहब हैं, तारक मेलसी, वो भी हैं, क्योंकि ये क्लोज जा रहा है 2-3 बंदों का, जिनमें राना खिलाफ क्लोज है, मेलसी क्लोज है, और अपना एक जट दोस्त खड़े हैं वो क्लोज है। तो ये इनमें ही फाइट होनी है, इनमें फाइट होगी, क्लोज मार्जिन होगा, क्लोज मार्जिन होगा। अच्छा, सेक्रेटरी की सीट पे किसको? देखिए, बात ये है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है मेरी। अब चूंकि राना बरादरी के 2 बंदे खड़े हैं, अली आबद है और उमर फारूक है, राना बरादरी के वोट मेरे ख्याल में तकसीम होंगे, क्योंकि राना बरादरी के जो भी वोट हैं वो मिल एक बंदे को नहीं पड़ सकते।
उसके बाद अगर मैं समझता हूँ कि जट है, ऊपर गिल खड़ा है लड़का, वो उन्होंने जटों के वोट ले दिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा, क्योंकि एक हमारे कैंडिडेट हैं मियां अहमद नज़ीर, वो अहमद नज़ीर रिपीटर भी हैं, पिछली दफा इलेक्शन भी लड़ा थे, लेकिन वो फेवरेट भी थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन वो इस दफा उनका इलेक्शन का स्टाइल मैंने देखा है, वो स्टाइल मुख्तलिफ है। अब ये मीडिया का दौर है, लोग पोस्टर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे हैं, ये है वो है, ज़ाहिर नजर ये आता है कि जो फलां है जी उसका बहुत है। आप मियां अहमद नज़ीर और ऊपर जो है मुकाबला देख रहे हैं। हमें मियां अहमद नज़ीर अनएक्सपेक्टेड भी जो लोग कहते हैं ना कि मियां अहमद नज़ीर इसमें नहीं है, आपने भी चुके के बंदे से पूछ रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे हैं, हम भी राय ले रहे हैं। अहमद नज़ीर। अच्छा मैम, आप बताइएगा सदर की सीट पे किसको देख रही है? सदर की सीट में जैसे अभी इन्होंने कहा है कि सभी अच्छे हैं, लेकिन 50-50 चांसेस हैं निसार साहब के भी और राना अखलाक के भी। अच्छा, ठीक है, टफ कंपटीशन देख रही है। टफ कंपटीशन है क्योंकि कैंडिडेट है। सेक्रेटरी की सीट पे कौन? सेक्रेटरी की सीट पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपना सर्च किया है ना, कि जो कैंपेन में इस टाइम पे हैं वो मियां अहमद नज़ीर है। अच्छा, आपके ख्याल में बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं? बिल्कुल, नहीं, मुकाबला तो बहुत टफ है। मुकाबला टफ है। उन्होंने किसी से फेवर नहीं मांगी, कोई सियासी बंदों से जैसे सब हो रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही अपने बलबूते पे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी जा रही है। अच्छी पोजीशन जा रही है आपके ख्याल में? जी ये तकरीबन अल्टीमेटली उत्ते तीन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। कौन आपके ख्याल में टॉप अगर 2-3 किया जाए तो कौन आ रहा है? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। इसलिए तो हमें आ जाना पड़ा कि हम दफ्तर बैठ के एनालिसिस करें। राई बरादरी भी पूरी लगी है, राजपूत बरादरी भी, जट बरादरी, लेकिन मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारे खिल रहे ही ने। इस दफा पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जो हुए ना, उसके बाद जो इलेक्शन होता है बड़ा टफ होता है। कोई अपनी सिम्पथीज नहीं जाहिर करता, चंद लोग होते हैं जो अपनी सिम्पथी जाहिर कर देते हैं। टफ है मुकाबला। कौन है? 19-20 का 4-5 या फेवरेट जो है मेन जो है, तो चारों पांचों में कोई भी हो सकता है। सेक्रेटरी की सीट पर किसको? सेक्रेटरी के सीट में 2 रिपीटर चल रहे हैं। उन्होंने एक ने तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट इस दफा की है, दूसरे ने अंदर खाते बहुत किया है। तो हमें लग रहा है जैसे अमन नज़ीर जो है ना विन कर जाएंगे, क्योंकि उसने इस दफा ओपन नहीं किया, पिछली दफा उसने ओपन किया था तो उसकी वो टूट गए थे। अच्छा, इस वक्त हवा जो है वो तो और मैं वही अभी मिले हैं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, प्रेशर सियासी होने की वजह वो एक हवा का बनाया हुआ है, लेकिन अंदर खाते जो मियां अहमद नज़ीर हमें जो लग रहा है उसने फेवरेट है आपको सही बताएंगे कि इलेक्शन कैसे किस तरफ जा रहा है? सर जी इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन सदर की सीट पे किसको आप फेवरेट? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ सैयद निसार अली शाह साहब को जी। अच्छा, और मेरी दुआ भी है, मेरी कोशिश भी है कि वही जीते। अच्छा, मुकाबला तो टफ है। मुकाबला टफ है, 8 उम्मीदवार हैं और बाकी देखें, मुकाबला तो मुकाबला होता है। अच्छा, तो सेक्रेटरी की सीट पे किसको देखें? मैं कलीमुल्लाह गिल को जी, और इंशाल्लाह जीतेगा कलीमुल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में विन करेंगे? इंशाल्लाह विन करेगा। बेहतर पोजीशन में है? बहुत बेहतर में है। मुकाबला इस पर भी बड़ा टफ है जी। मुकाबला तो है, 4 सेक्रेटरी हैं, मुकाबला तो सारे इलेक्शन में होता है और मुझे उम्मीद है, यकीन है अल्लाह पे। आपके ख्याल में से निसार अली शाह और कलीमुल्लाह गिल इंशाल्लाह जी आपके ख्याल में विनर? मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? सदर की सीट पे और सेक्रेटरी की सीट पे आपके ख्याल में फेवरेट कौन है? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन आप किसी को भी ये नहीं गैस कर सकते कि कौन जीत रहा है, क्योंकि इस दफा ना कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। 8 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के हैं और 4 कैंडिडेट हैं हमारे सेक्रेटरी के। कैंडिडेट जो है सेक्रेटरी के, उसमें मैं समझता हूँ कि जो 3 कैंडिडेट हैं ना, उनमें मुकाबला काफी टफ है और जो प्रेसिडेंट वाले हैं उसमें तकरीबन 4 कैंडिडेट ऐसे हैं 8 में से। टॉप अगर 2 करें तो सदर और सेक्रेटरी वो नहीं आप कर सकते, मेरे नजदीक तो नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ।
क्योंकि हमारी ये समझे कि बदबख्ती समझ लें कि कभी पॉलिटिक्स जो है, सियासी पॉलिटिक्स जो है बाहर की जनरल पॉलिटिक्स, वो कभी हमारी कचहरी में इन्वॉल्व नहीं हुई थी। इस दफा उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और बड़ा ये चैलेंजिंग है वकला बरादरी के लिए कि आया उस मुदाखलत को बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते। आपके ख्याल में सदर सेक्रेटरी टफ होगा, क्लोज मार्जिन होगा? सर इस दफा मार्जिन ही क्लोज है, ये सैकड़ों में नहीं जाएगा, सैकड़ों में नहीं जाएगा, ये 50 के अंदर अंदर फैसले हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इलेक्शन में सदर और सेक्रेटरी की सीट पे किसको देख रहे हैं? सदर की सीट के लिए तो इंशाल्लाह ताला अमर चीम है, क्योंकि पोजीशन भी उन्हीं की बेहतर चल रही है। जो करंट सिनेरियो के हिसाब से आप देख भी लें, वैसे उनकी जो लोगों में एक मिलने जुलने की कैफियत भी ज़्यादा है, शुरू से ही यही रही है बनिस्बत दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत ना। इस मुकाबला किन किन के साथ हो रहा है उनका तारक महल साहब के साथ ज़्यादा फुली मुकाबला है और इंशाल्लाह ताला 100-150 वोट से 200 वोट से अमर चीमा साहब का। सेक्रेटरी की सीट पे कौन? सेक्रेटरी की सीट पे मुख्तलिफ क्यास आ रही हैं, लेकिन पहले तीनों ही बेहतर गिने जा रहे हैं। अली आबद साहब हैं, सेकंड पे कलीमुल्लाह गेल साहब हैं, तीसरे उमर फारूक साहब हैं। लेकिन जो ज़्यादातर चल रहा है बाहर के सिनेरियो के हिसाब से और वोटरों की राय के मुताबिक वो कलीमुल्लाह गेल और अली आबद में मुकाबला है, 1-to-1 मुकाबला है जी। ठीक है, दोनों ही बेहतर पोजीशन में है, दोनों के वोट बैंक भी ठीक है, लोगों के साथ उनके रवाबत भी ठीक हैं। तो आपके ख्याल में ये 1-to-1 होगा? सदर की सीट पे भी दो बंदे 1-to-1। चलें, बहुत शुक्रिया। सदर की सीट पे किसको फेवरेट समझ रहे हैं यहाँ पे? सदर तो हमारे बॉस अभी साइड नहीं किया उन्होंने, लेकिन सेक्रेटरी पे है वो कलीमुल्लाह गिल साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं जी। फेवरेट कौन है आपके ख्याल में? फेवरेट कलीमुल्लाह गिल ही है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से जरा नाज़िम जा रहा है। अच्छा, नाज़िम जा रहा है जी। इंशाल्लाह कौन जीतेगा, कौन यहाँ पे? ज्यादा वास तो वो आबद अली मंज की है, लेकिन मेहनत के साथ है। जो सदर कौन है? सदर कौन है? सदर अमर चीमा साहब। आपके ख्याल? जी। चलो, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। अच्छा, इलेक्शन हो रहा है, किसको फेवरेट देख रहे हैं सदर की सीट पे? ये सवाल ना पूछे मेरे से कि हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सदर की सीट पे मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। अच्छा, कुछ भी नहीं कह सकता। मुकाबला किस किस में हो रहा है? मुकाबला सॉरी, अच्छा ये भी नहीं बता सकते। सेक्रेटरी की सीट पे कौन? ये भी नहीं बता सकता। मैं नैब सदर की बता सकता हूँ बस। नैब सदर कौन? अच्छा, आपने तो वो लगाया हुआ है ना सूफिया नवाज। मैं सूफिया नवाज का कहूँगा कि वो इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, आपके ख्याल में भी आपके ख्याल में सदर की सीट पे कौन फेवरेट है? अच्छा, सदर की सीट पे देखिए, हम लोग ऑलरेडी सोफिया नवाज का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम किसी को भी फेवरेट नहीं करार दे सकते, ना ही उसके खिलाफ ना ही उसके हक में। लेकिन ये है कि सोफिया नवाज इंशाल्लाह विन करेंगे। रीजन एक तो मोर देन 80% उनकी पेनिट्रेशन है फीमेल्स के अंदर, और जो बाहर के अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे जो बड़े ग्रुप हैं, जो एटलीस्ट 45-50 के जो ग्रुप थे, उन सब ने अनाउंसमेंट किया कि हम आपको वोट करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो फीमेल है तो फीमेल की तरफ से उनको अगर मोर देन 75% वोट मिल गए, जो कि 600-700 अपना हमारी स्ट्रेंथ है 800 के करीब, और उसमें 600-700 भी मिल गए, इसका मतलब हम लोग विनिंग पोजीशन पे। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का बता रहे हैं और किसी सीट पे आप ये कि वो हमारी चैम्बर पे लो और हम अपना उनको फेवर करें। सेक्रेटरी की सीट पे कौन है? सेक्रेटरी देखिए, हम आप ये समझते हैं कि हमारी उनके साथ सेटिंग होनी है, किसी एक को फेवर करार दे के हम लोग आप नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।